अब आते हैं हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को सिंबली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथ्स में अगर कैलकुलेशन करना हो, स्टेप फॉर्मेशन करना हो, तो उसमें किसी वेक्टर को कैसे शॉर्टली लिख करके निकलेंगे। जैसे कि सपोज कर लीजिए आपका वेलोसिटी वेक्टर है, तो उसको अगर हम वेलोसिटी वेक्टर को वर्ड में ना लिख करके सिंबल में लिखें तो कैसे लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए वेलोसिटी को अगर हम भी से डिनोट कर रहे हैं, तो उस वेलोसिटी के ऊपर में एक छोटा सा एरो दिखा देंगे हम लोग, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। एक्सीलरेशन को अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो एक्सीलरेशन वेक्टर को, चूंकि एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सीलरेशन ए से मान लीजिए डिनोट करते हैं, तो इससे इस पर ये ऐसे लगा देंगे। इससे ये समझ में आ जाएगा कि एक्सीलरेशन ये जो है, ये ए जो है वो एक वेक्टर है जिसको एक्सीलरेशन कह रहे हैं हम लोग। फोर्स वेक्टर को अगर दिखाना हो तो फोर्स, ऊपर में एक छोटा सा एरो, कुछ भी आई है, मतलब ये इससे ये बात समझ में आएगा, जनरल ये समझ में आएगा कि आई नाम का एक क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी, वो एक वेक्टर है। ये एरो बताएगा कि आई नाम का फिजिकल क्वांटिटी अपने आप में कोई और क्वांटिटी नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है। ये हो गया इसका सिंबल में रिप्रेजेंटेशन। अब चलिए आपका ये तो हो गया आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंबल में वेक्टर क्वांटिटी को। अब मान लीजिए आपका एक चीज है मैग्नीट्यूड, जैसे यहाँ पर डिस्कस किए हम लोग, मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट दिया आपको, लेकिन किसी भी वेक्टर क्वांटिटी से वेलोसिटी ही था यहाँ पर, इसके अगर मैग्नीट्यूड को हमको दिखाना हो, एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड को दिखाना हो, फोर्स के मैग्नीट्यूड को दिखाना हो, तो उसको सिंबल में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वेलोसिटी वेक्टर हुआ और उसको कुछ इस तरह से हम लोग ऐसे बंद कर देंगे, या जनरली इसको भी से भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग, ये नहीं तो ये तरीका। ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ, मान लीजिए एक्सीलरेशन को हमको दिखाना हो, एक्सीलरेशन को दिखाना हो तो कैसे हम लोग दिखाएंगे, ये हो गया एक्सीलरेशन वेक्टर, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और नहीं तो जनरली ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ऐसे पढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को अगर दिखाना हो हमको तो कैसे दिखाएंगे, ये ऐसे, नहीं तो सिंपल में एफ। एक्चुअल में ये मैथ्स में इसका एक सिग्निफिकेंट बात होती है, ये एक सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है, ये एक फंक्शन है मैथ्स का, मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं इसको, मॉड बोलते हैं। अगर यही बात मैथ्स में लिखा हुआ हो तो उसको बोलेंगे मॉड ऑफ भी वेक्टर, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिंपल में बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका, वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को। वेक्टर क्वांटिटी को जनरली अगर रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल में ऐसे वेक्टर से, और उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो मॉड के अंदर रख करके, या नहीं तो जनरली सिर्फ वो लेटर। अब चलिए आपको एक चीज को यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि ये वेक्टर क्वांटिटी जो आपका था, वेक्टर क्वांटिटी जो था वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलकर के आपका बना हुआ था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलकर के बना हुआ था। यानी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर क्वांटिटी, तो आप सिंपली बोलोगे जैसा आपने बताया, मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन, ठीक है। मान लीजिए हमको फॉर्मेशन करना है, फॉर्मेशन ऑफ वेक्टर, फॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर कैसे करेंगे। सपोज कर लीजिए ये वेक्टर आपके पास है, ये वेक्टर है तो इसके पास दो चीजें होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी अगर बोल दिए हो सर आप, तो आपको दोनों चीज को इसमें इंडिकेट करना पड़ेगा। एक बार अगर वेक्टर का नाम ले लिए हैं आप तो ये भी होगा उसमें और ये भी होगा, ठीक है भाई, कर रहा हूं।
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लाइए। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका अभी तो सर बताया आपने। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना हो किसी वेक्टर का तो ऐसे 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 कर दो, यानी तो सिंपल में ऐसे कर दो, मतलब मॉड के अंदर रखो, नहीं तो ऐसे ही रख दो, ठीक है। इस वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना होगा मुझे ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, सही ना। लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम थोड़ी नहीं चलेगा, वेक्टर है, डायरेक्शन क्या गया इसका, डायरेक्शन भी तो चाहिए। तो आप ही मुझे बताओ डायरेक्शन के लिए मैं क्या कॉन्सेप्ट दिया। डायरेक्शन के लिए मैं बताया हूं आपका यूनिट वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करस्पॉन्डिंग वेक्टर। यूनिट वेक्टर चाहिए। कहाँ से आएगा यूनिट वेक्टर? अरे भाई अगर ये एक वेक्टर है तो इसी मेन वेक्टर के ही अलोंग आपका यूनिट वेक्टर रहता है, छिपा हुआ रहेगा ही रहेगा। विदाउट यूनिट वेक्टर का वेक्टर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस वेक्टर के डायरेक्शन को कौन दिखाएगा? वही यूनिट वेक्टर दिखाएगा। अगर एक वेक्टर ये ले लिए हैं तो इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर होगा ही होगा। वही यूनिट वेक्टर जो है उस इस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो होता ही होता है। तो उस यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? तो डिनोट करने का अपना तरीका है आपके पास। वो आप मान लीजिए वेक्टर ए है तो उसके साथ मान लीजिए एसोसिएटेड यूनिट वेक्टर अगर ए सपोज कर लिए हैं आप तब तो उसको कैसे लिखेंगे? ए कैप लिखेंगे। अगर एन सपोज किए होते तो एन कैप लिखते, पी सपोज किए होते तो पी कैप लिखते, कुछ भी हो सकता है। तो यूनिट वेक्टर जो होगा उसी मेन वेक्टर के अलोंग होता है। तो चलिए, तो ये क्या देगा? यूनिट वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिफाइन द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग को कौन सा यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहाँ से लेंगे? तो जिस वेक्टर को ले रहे हैं उसी वेक्टर के अलोंग का कौन लेंगे? यूनिट वेक्टर। तो मान लीजिए ये एक वेक्टर ए है तो इसके अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर? सर ले लो ए कैप ले लो। इसके अलोंग जरूरी नहीं है ए कैप नहीं, आप एन कैप ही लीजिए, पी कैप ही लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका एन कैप। ये कहाँ आया? एन कैप is the unit vector which is along the direction of main vector A। कि n कैप जो है इस A मेन वेक्टर के along में ही है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? n कैप एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर A के along है। ये हुआ इसका मतलब। तो चलिए, ये अब हो गया पूरी तरह से। अब ए वेक्टर था, उस वेक्टर के लिए इसका मैग्नीट्यूड आ गया और उसी वेक्टर के अलोंग ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल है? तो डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहाँ है? तो वो उस मेन वेक्टर के अलोंग ही है। तो यहाँ से ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ वेक्टर। यहाँ से अगर आपको चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर तो ये क्या कर लोगे आप? वेक्टर ए अपॉन एन कैप। यहाँ ये जाकर के बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को अपने आप में आगे बनाएगा। तो ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अच्छा, आपको ये बातें मैं डिस्कस नहीं किया हूँ बीच वाला। यहाँ पर ये फिजिकल क्वांटिटी था। फिजिकल क्वांटिटी को जनरली दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया था, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। और एक तीसरा क्वांटिटी भी होता है जिसको टेंसर क्वांटिटी हम लोग कहा करते हैं। क्या कहता है ये कहता है कि मैं भी अपने आप में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखूंगा, इसी की तरह मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ये भी रखेगा, लेकिन ये वो नहीं है। तब क्या डिफरेंस है इस दोनों में? ये वो नहीं है। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है जबकि ये नहीं करता है। मेन डिफरेंस यहीं पर है, ये करता है ये नहीं करता है। करंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रेशर, ईटीसी, ये सब जो है टेंसर क्वांटिटी है। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं मानता है, ये मानता है। तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ये नहीं मानता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। मतलब सिंपल मैथ से जोड़ा जाएगा, इससे जोड़ा जाएगा। तो अब इसमें भी इसको नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है और ये इसको मानता भी नहीं है, तो इसको इसमें भी नहीं रख सकते हैं। तो ये एक अलग अपने आप में ही क्वांटिटी हो गया
इसको टेंसर हम लोग कह दिया कि